कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए मैराथन विषय ले लेते हैं। दिसंबर महीना हमारे प्यारे प्यारे तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं ग्रहों के निमित्त। 15 दिसंबर से सूर्य धनु राशि पर गोचर करेंगे और मंगलदेव जैसे नीच प्रभावी बने हुए हैं। 20 अक्टूबर को जो नीच प्रभावी हो गए थे कर्क राशि में, अभी ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन 7 दिसंबर 2024 से 80 दिनों के लिए वक्री भी हो जाएंगे मंगलदेव। तो नीच भी हो गए और वक्री भी हो गए। बुधदेव वृश्चिक राशि में ही बने रहेंगे। मंगलदेव का साइन है ये। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 12 तारीख को जो ये अस्त प्रभावी थे इससे बाहर आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और 16 दिसंबर को जो ये वक्री चल रहे थे, उल्टे हो गए थे, ये अब सीधे हो जाएंगे। इस प्रभाव से बाहर आ जाएंगे बुधदेव। बृहस्पति देव जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, यानी वक्री चलेंगे वृष राशि पे, और ये आगे जाके 4 फरवरी 2025 पे मार्गी होंगे। ये जो अवधि रहेगी 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्रदेव का मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर के शुरुआत में जो पहले 2 दिन हैं ये रहेंगे। 1 और 2 तारीख को धनु राशि पे, 2 दिसंबर को ये पहुंच जाएंगे मकर राशि पे, और 28 दिसंबर को ये पहुंच जाएंगे कुंभ राशि पे, जहाँ पर शनिदेव इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। और शुक्र शनि का जो ये मेल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें छुपे हुए हैं। शनिदेव जैसे बने हुए वैसे ही बने रहेंगे कुंभ राशि पर। राहु और केतु भी जैसे बने हुए वैसे ही बने रहेंगे, यानी राहु मीन राशि पर और केतुदेव कन्या राशि बने रहेंगे। आगे जाके फिर 18 मई को अगले वर्ष ये आगे जाएंगे, यानी एक घर पीछे आएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव से प्रारंभ करते हैं। 2 बेनिफिट समझिएगा आधे महीने को भाग करते हुए। आधा महीना शुरुआत का और आधा महीना बाद का, 2 हिस्से। पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा आपको आपके कर्मों के आधार पर, वाणी की सौम्यता के आधार पर, वाणी की उत्तमता के आधार पर, जीवन में नियमों के आधार पर आपको नेम और फेम देगा। साथ में लगन कुंडली भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इसके पश्चात जब ये आगे मूव करेंगे, जब तीसरे स्थान पे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाँ, थोड़ा सा मेहनत का जो काल है वह बढ़ेगा, संघर्ष का जो काल है वह बढ़ेगा, लेकिन उसी से आपका उत्तम भाग्य का निर्माण होगा। व्यस्तता आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन वह व्यस्तता रिजल्ट देगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। व्यर्थ में बिजी नहीं होने वाले, क्योंकि सूर्य देव हैं, ये जो भी मूव करते हैं तो पूरी कुंडली पे, यानी सभी के सभी ग्रहों पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं इन्हीं से बल लेते हैं। चाहे भले फिर इनके मित्र हों, सम हो, या फिर शत्रु बन के खड़े हो जाएं, वो बल इन्हीं का होता है जो सम्मुख इनके लाकर खड़ा कर देता है अन्य ग्रहों को। मंगलदेव के बारे में समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि मंगलदेव बेशक कर्क राशि में है, लंबे चलेंगे, लेकिन वक्री हो जाएंगे। वक्री मंगल जो है आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं और सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके सुख स्थान पर। शुक्रदेव फिर वहाँ मकर राशि में जब आएंगे तो सम्मुख आ जाएंगे शुक्र और मंगल। वक्री मंगल जो होता है, या बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी प्रकार से इनका मेल हो जाए, या दोनों ग्रह एक साथ हो जाएं, किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित कर लें, या दोनों अलग अलग बैठे हैं, कोई संबंध नहीं है, लेकिन वक्री हो जाए, तो एक ही सोल्यूशन है। आप ये समझिएगा कि वक्री मंगल और वक्री बुध, या किसी प्रकार से इन दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वह नेगेटिव राहु को उत्पन्न करता है। स्कैनिंग विधि में बड़ा स्पष्ट हो जाता है ये। नेगेटिव राहु क्या करता है कि यह देखता है कि क्या शारीरिक परिश्रम हो रहा है या नहीं। अगर शारीरिक परिश्रम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, घूमना फिरना नहीं हो रहा है, एक जगह टिक के बैठ गए हो, तो आपकी सोच को नेगेटिव करना शुरू कर देता है। और आप अच्छे भले चलते हुए बड़ा सीधा चल रहे हो, बड़े प्यार से चल रहे हो, एकदम से उस मार्ग को छोड़कर एक नेगेटिव मार्ग पकड़ लेते हो, जहाँ पर जाके निराशा होती है, और फिर जो सीधे मार्ग पर चल रहे हो पुनः उसके ऊपर कभी भी लौट के नहीं आते हो। ये ध्यान रखिएगा। वक्री मंगल जो है कर्म क्षेत्र की उत्तमता को आपकी नेगेटिविटी के कारण प्रभावित रखेगा। एक्सरसाइज करी जाएगी, जिम ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी प्रकार से सैर करिए, थोड़ा सा पसीना बहाइए रूटीन में।
समय दीजिए थोड़ा सा अपने शरीर को, तो नेगेटिव राहु की जो ऊर्जा है वो रिलीज हो जाएगी। फिर ये जो वक्री जो हो रखे हैं इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कर्म क्षेत्र बड़ा उत्तम चलेगा। अब बुध जो है वक्री से बाहर आ जाएंगे, अस्त से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बैठे मंगल देव के साइन में। मैंने अभी प्रार्थना करी कि दोनों ग्रह एक दूसरे से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति एक जगह टिक के बैठ जाता है तो वहाँ नेगेटिव राहु उत्पन्न होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। और राहु की प्रॉपर्टी है कि राहु के बिल्कुल सम्मुख केतु आएगा ही आएगा, तो दोहरी मार आपको झेलनी पड़ेगी। एक जो असल जो राहु केतु बने हुए हैं, एक तो वो, और एक आ जाएंगे आपके सेकंड स्थान पर आ जाएंगे और 8वें भाव पर आ जाएंगे आपके। करेंगे क्या, आपकी वाणी से ही सारे काम आपके बिगड़वाने शुरू कर देंगे। प्रार्थना रहेगी इसको रिलीज करिएगा। और यहाँ पर जब तक सूर्यदेव बने हुए हैं, बुधादित्य योग है, दिमागी चतुराई को बरकरार रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। बृहस्पति देव के बारे में जी समझनी जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं और आपके हर महीने पैसे उत्तम तरीके से आपके पास आते रहें, जो फ्लो है वो प्रॉपर बना रहे, इसके लिए आपका भविष्य निर्माण करने में लगे हुए हैं। भले ही अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब आगे जाके फरवरी में ये पुनः मार्गी हो जाएंगे तब भर भर के रिजल्ट देंगे आपको। प्रार्थना क्या रहेगी, प्रार्थना ये रहेगी कि जब भी गुरु सामने होते हैं तो बुधदेव बड़ा खुल के परफॉर्म करते हैं हमारी स्कैनिंग विद्या में। प्रार्थना रहेगी यह जो महीना है, यह महीना है बहुत धैर्य से काम लेने का, वाणी बड़ी उत्तम बनाए रखने का और बहुत अधिक चतुराई से कार्य लेने का। ये बस बात को ध्यान रखिएगा कि शनिदेव का भी साथ यहाँ पर आपको मिलेगा और शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है जो 28 दिसंबर को हो जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे वो बनेगा और सर्वलाभ स्थान को ऊपर उठाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं, उस सेक्शन को थोड़ा सा दबाते भी हैं, लेकिन अभी वक्री हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जो बातें कही जा रही हैं, ऐसी कोई उम्मीद तो वर्तमान में कहीं दूर से दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जब अभी वर्तमान में कुछ नहीं दिख रहा था, भविष्य में क्या होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस तरह ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र पे ध्यान दीजिए। और जो मंगल और बुध के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है, क्योंकि ये सारे ग्रह ना आपस में जुड़े हुए होते हैं, हमारी मानसिकता के आधार पर इनकी मित्रता भी करवा देते हैं और लड़ाई भी करवा देते हैं, पैचअप भी करवा देते हैं। लेकिन ग्रह एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा है, इसको समझने के लिए हर एक ग्रह की इम्पोर्टेंस हमारे को क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रह से हम छोड़ देंगे और दूसरे को बलवान कर लेंगे तो वो सबको टेक ओवर कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब आपस में कनेक्टेड है, जैसे आपके शरीर में सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब सभी को ध्यान में रख के चलना चाहिए। शुक्र के संबंध में समझिएगा, शुक्र जब मकर राशि में जाएंगे, ये सुख स्थान है, सुख स्थान पर शुक्र होगा। थोड़ा सा आपका कर्म क्षेत्र है, आपकी जो लगन है उससे ध्यान हटकाते हुए, आपका भटकाते हुए व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है उसकी तरफ ध्यान लेके चले जाएंगे आप। यहाँ पर बहुत अधिक संकल्प की आवश्यकता है। यहाँ पर ये बहुत चीज़ आपके काम आएगी जो मैंने मंगल देव और बुध देव के उसमें प्रार्थना करी। एक्सरसाइज करके नेगेटिव राहु को निकालिएगा, अदरवाइज बहुत सही चलते हुए ज़बरदस्ती अपनी नेगेटिव सोच के कारण अपना ट्रैक बिगाड़ लोगे। उसके पश्चात थोड़े दिन हैं यहाँ पर, ये 2 तारीख से 28 तारीख तक। 28 तारीख को ये शनि बाबा के साथ बैठ जाएंगे शुभ त्रिकोण भाव पे। और शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपका दिमागी परिश्रम बड़ा उत्तम है तो भर भर के अथाह धन आपको देने की क्षमता रखते हैं ये ग्रह का कॉम्बिनेशन। ये एक प्रकार से स्कैनिंग विद्या में लक्ष्मी योग है, एक प्रकार से स्कैनिंग विद्या में। तो ध्यान क्या रखना होगा, ध्यान हमारे को ये रखना होगा कि जब तक ये मकर राशि में है तो व्यर्थ का कोई भी स्त्री पुरुष आकर्षण हमारे लक्ष्य से और कोई दूसरी बात हमारे को सुनाई नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर आपको धैर्य बना के रखना होगा। शनि बाबा यहीं बैठे हुए हैं, उसके पश्चात शनि बाबा पहुँच जाएंगे आपके मीन राशि पे 29 मार्च 2025 में। तो ये बातें रखिएगा कि 2.5 साल तक शनि बाबा की ड्यूटी रहेगी कि किसी भी रूप में आपके सारे कार्य कैसे न कैसे करके अपने आशीर्वाद से वह पूरा करवा ही देंगे। तब तक का जो ये टाइम है, तब तक जो ये शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन सिखाने का प्रयास कर रहा है उसको सीखिए। प्राथमिकता आपकी आपका कर्म क्षेत्र और धन अर्जन ही होना चाहिए, उसके पश्चात सारी की सारी माया है, इसमें अटकिएगा मत, प्रार्थना रहेगी। राहु छठे सेक्शन से जब भी संबंध रखते हैं तो ये कहा जाती है स्कैनिंग विद्या में कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रार्थना रहेगी
जितनी जल्दी इस बात का क्लियरेंस हो जाएगा कि अंत में ईश्वर ही कार्य काम आएंगे, आपके सभी कार्यों को पार लगाने वाले ईश्वर ही हैं। व्यर्थ में मानव शरीरों में अगर ध्यान अटका के रखा हुआ है, जितने जल्दी वो क्लियर हो जाएगा उतनी जल्दी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा आपका भविष्य। प्रार्थना क्या करना चाह रहा हूँ? प्रार्थना ये करना चाह रहा हूँ कि यह 2 ध्यान बना के रखिएगा। किसी भी प्रकार से खान पान अगर आपका गड़बड़ होता है तो ये छठे सेक्शन कह रहा हूँ, ये उदर संबंधी तकलीफ देते ही देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की बहुत भारी समस्या देखने को मिलती है। उसके पश्चात जो केतु सम्मुख बैठे हुए हैं, कन्या राशि के बैठे हुए हैं, तो आधा अधर में व्यक्ति झूलता रहता है। उसको ये लगता है कि अब कुछ कर लूँ तो फ्री होके बैठ जाऊँ, और फिर लगता है सब कुछ छोड़ दूँ और एक प्रकार से अध्यात्म की राह पकड़ लूँ। प्रार्थना रहेगी वह जब समय आएगा, लेकिन जो कर्मों की परिभाषा है, कर्म को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। जब ईश्वर की इच्छा होगी आपका समय आ जाएगा, उस मार्ग पे ले जाएंगे। अभी पूरा ध्यान अपना जो वर्तमान कर्म है इन पे लगा लीजिए। ये बीच वाली चीज़ है, क्योंकि कन्या राशि बनी हुई 2 तरफ भागती है। तो आधा मन क्या कहता है? आधा मन ये कहता है कि हमारे को ये चीज़ दुनियादारी में हासिल करनी है। आधा मन ये कहता है कि सब कुछ छोड़ के बिल्कुल क्लियर होकर बैठ जाना है। तो बैठ जाने वाला जो टाइम है वो अभी नहीं है, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम